Hello children, welcome back to my channel once again. अब हम एक नई स्टोरी पढ़ेंगे क्लास 5th स्टैंडर्ड की स्टेट बोर्ड की, दैट इज़ डे ड्रीम्स. डे ड्रीम्स बच्चों, डे ड्रीम्स का मतलब क्या होता है? डे मीन्स दिन और ड्रीम्स मीन्स सपने. जो सपने हम जागती हुई आँखों से दिन में देखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ डे ड्रीम्स. Once there lived a couple who spent a lot of time in ideal talk. एक समय की बात है, यानी एक कपल रहते थे. कपल मीन्स हस्बैंड वाइफ. वो रहते थे और वो ज़्यादा समय, अपना जो उनका समय था, वो ऐसी इधर उधर की गपशप लगाते हुए बिताया करते थे. One day the husband said, I have always wanted to keep cows. If by chance I get some extra money from somewhere. तो क्या हुआ, एक दिन वो जो हस्बैंड वाइफ दोनों गपशप लगा रहे थे, लगाते लगाते एक दिन उन्होंने कहा, हस्बैंड ने कैसी बोल रहा था कि काश मेरे पास अगर कुछ पैसे कहीं से आ जाते तो मैं क्या खरीदता, बहुत सारे काउस खरीद लेता. आई एम गोइंग टू बाय अ फ्यू काउस. मैं कुछ काउस खरीद लेता. बट दैट मीन्स अ लॉट ऑफ वर्क. यू हैव टू फीड द काउस, वॉक देम, बाथ देम, मिल्क देम. काउस नीड अ लॉट ऑफ लुकिंग आफ्टर. तो फिर अब वो समझा कि काऊ तो मैं बहुत ला लूँगा, पर इसका मतलब क्या है, काऊ अगर ज़्यादा आ गई तो काम भी बढ़ जाएगा. काम कैसे बढ़ेगा? काऊ को चारा खिलाना, काऊ को बाहर लेकर जाना फील्ड में, फिर उसे नहलाना, दूध निकालना, ऐसे बहुत सारे काम होते हैं काउस के, जो ये सब काम बढ़ जाएंगे और काउस को देखना भी पड़ता है. वन काऊ वुड बी एनफ. There's no need to buy more cows, said the wife. फिर उनकी पत्नी बोलने लगी, जो उसकी वाइफ थी, उसने कहा कि नहीं नहीं, एक ही काऊ ठीक है, ज़्यादा काउस की कोई ज़रूरत नहीं है. क्योंकि उसको समझ में आ गया ना, ज़्यादा काऊ रहेगा तो क्या काम बढ़ जाएगा, इसलिए वो कहें कि हमें ज़्यादा काऊ की कोई ज़रूरत नहीं है, एक ही काऊ इट्स एनफ, एक ही काऊ ठीक है. बट थिंक ऑफ ऑल द मिल्क we will get if we buy more, said the husband. हस्बैंड ने कहा, अरे परंतु तुम ये तो सोचो, अगर अपने पास ज़्यादा गाय होंगी तो क्या होगा, दूध भी तो ज़्यादा मिलेगा. तो फिर उसकी वाइफ बोली, दैट्स ट्रू. द वाइफ एग्रीड. वाइफ बोली, हाँ ये बात तो सही है, दूध तो ज़्यादा मिलेगा. देयर विल बी सो मच मिल्क दैट वी कैन इवन हैव प्लेंटी ऑफ दही, बटर एंड घी. तो बोले इतना ज़्यादा दूध होगा अपने पास तो हम बहुत सारा दही, बटर, घी बना सकते हैं. वुडंट इट बी लवली. क्या ये बहुत ही मज़ेदार बात नहीं है? हाउ लकी दैट आई हैव ऑल दिस अर्दन पॉट्स kept aside. I will use one of the pots for milk, one for dahi, one for butter. तो उसने कहा कि अरे हम तो बहुत लकी है कि हमारे पास अर्दन पॉट्स है और मैंने उसे बाजू में रखे हुए थे, तो मैं उसमें से एक अर्दन पॉट में रखूँगी दूध, एक अर्दन पॉट में रखूँगी दही और दूसरे इसमें रखूँगी बटर. और द घी आई विल पुट इन अनदर जार. और जो घी रहेगा उसे मैं एक अलग जार में रखूँगी. एंड आई विल यूज़ दिस रिमेनिंग पॉट टू सेंड मिल्क टू माई सिस्टर्स. अब उसके पास एक दो पॉट नहीं थे, कुछ ज़्यादा पॉट थे. तो उसने क्या किया, एक पॉट में उन्होंने बता दिया कि एक में वो उसकी वाइफ क्या रखने वाली है, दूध, दूसरे इसमें रखने वाली है दही और तीसरे इसमें रखने वाली है बटर, पर घी को एक वो अलग जार में रखने वाली है. अब उसने कहा कि जो बाकी अर्दन पॉट्स बचेंगे उसमें क्या करूँगी, मैं मिल्क उसमें डालकर किसको दे दूँगी, मेरी सिस्टर को दे दूँगी. सेंड मिल्क टू योर सिस्टर. हु सेड यू कुड सेंड मिल्क टू योर सिस्टर. उसका हस्बैंड फट से सुन लेता वो बात और सुनने के बाद बोलता, क्या
तुम तुम्हारी बहन को मिल्क दूंगी? किसने कहा तुमसे कि तुम जाके तुम्हारी बहन को मिल्क देनो करके? देयर विल बी प्लेंटी ऑफ मिल्क इफ़ वी हैव सो मेनी काउस। तो उसकी वाइफ बोली, अरे अपने पास इतना सारा मिल्क रहेगा, और अपने पास जब इतने सारे काउज रहेंगे तो मिल्क भी तो बहुत रहेगा ना। वाई शुडेंट आई सेंड इट टू माई सिस्टर? मैं अपनी सिस्टर को क्यों नहीं दे सकती? बिकॉज वी आर गोइंग टू सेल इट इन द मार्केट, दैट्स वाई। उसकी हस्बैंड बोलता है, अरे कारण हम क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि वो मिल्क मैं मार्केट में सेल करने वाला हूँ, इसीलिए नहीं देना है। आई विल डिसाइड what to do with all that milk, and not a drop of it goes to your sister, remember। उसका हस्बैंड गुस्सा हो जाता है। वो कहता है, अरे वाह, ये तो मिल्क मैं काऊ खरीदूंगा और ये बाकी बचा हुआ मिल्क अपनी बहन को देकर आएगी। नहीं नहीं, उसने कहा कि मैं ये मार्केट में सेल करने वाला हूँ और मैं डिसाइड करूँगा कि बाकी बचे हुए मिल्क का क्या करूँ। एक बूंद भी मैं मिल्क तुम्हारी सिस्टर को नहीं दूंगा, ये याद रखना तुम। उसने अपनी वाइफ से कहा। फिर वाइफ तो थोड़ी गुस्सा हो गई है सुनते ही। आई विल सी हाउ यू कैन स्टॉप मी फ्रॉम सेंडिंग अ पॉट फुल ऑफ मिल्क टू माई डियर सिस्टर। हाँ हाँ, मैं भी देख लूँगी कि तुम मेरी सिस्टर को एक फुल पॉट मिल्क कैसे नहीं देने देते। मेरी प्यारी बहन है वो। I do all the hard work running after the cows, so naturally I will decide what happens to the milk। फिर उसने कहा, वाह ये तो बहुत हुआ। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं क्या करती हूँ, दिन भर काऊ के पीछे भागती रहती हूँ, उसे देखभाल करती हूँ, तो इसीलिए मिल्क का क्या करना है वो मैं डिसाइड करूँगी। जस्ट ट्राई स्टॉपिंग मी, द वाइफ एक्सक्लेम्ड। बोला, और मुझे रोक के बताओ तुम, फिर मैं देखती हूँ। इज दैट सो? शुडंट शाउटेड द हस्बैंड। हस्बैंड ने बोला, अच्छा तो ये बात है। उसका हस्बैंड बहुत गुस्सा हो जाता, चिल्लाता है, हाँ वॉच दिस देन, अब तुम देखो कि मैं क्या करता हूँ। ही बिगेन टू लिफ्ट एंड स्मैश द अर्दन पॉट्स वन बाय वन। उसे बहुत गुस्सा आता उसके हस्बैंड को, क्योंकि ये बोलती कि काऊ की देखभाल मैं करती हूँ तो मैं मिल्क का करूँगी जो मुझे करना है। उसका हस्बैंड गुस्सा हो जाता है। अच्छा तो तुम देखो। गुस्से से वो क्या करता है, जो अर्दन पॉट्स रहते हैं उसे फोड़ना चालू कर देता है, सब फोड़ देता है। हिज वाइफ बिगेन टू स्क्रीम। वो चीखने लगती है, ये क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो? अब अगर कोई अर्दन पॉट फोड़ देगा तो वो चिल्लाएगी ना, उसकी वाइफ चिल्लाती है। और वहीं से क्या होता है कि गोपाल भाड़ उधर ही से जाता है साइड से, तो वो सब सुनता है इन दोनों में क्या चल रहा है, ये किस बात को लेके इनमें कहासुनी हो रही है। तो वो तुरंत क्या करता है, रश्ड इनसाइड, वो अंदर जाता है उनके घर में, हस्बैंड वाइफ के। व्हेन ही हर्ड व्हाट हैड हैपेंड, जब वो सुनता है कि क्या हुआ, ही पिक्ड अप अ स्टाउट स्टिक and stood in a corner and began to swish it through the air and pound it on the floor। वो क्या करता है, कॉर्नर से एक मोटी तगड़ी सी लकड़ी लेता है और उसे हवा में फेरता है, तो सुई सुई आवाज आती है। और हवे में फेरते हुए क्या करता है, एक हाथ बार जमीन पे पटकता है लकड़ी। द हस्बैंड एंड वाइफ वेर बोथ astounded to see his antics। वो क्या होता है, उसको देखकर उसकी जो वो करता है, एक तो वो ना चकित हो जाते हैं, ये क्या कर रहा है, ये कौन सी हरकत करने लग गया है, लकड़ी उठा के हवे में घुमा रहा है और कभी ज़मीन पर पटक रहा है, अरे ये कर क्या रहा है। वॉट आर यू डूइंग, दे इंक्वायर्ड। दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर बोलते हैं, अरे गोपाल भाड़ तुम ये क्या कर रहे हो, मूव साइड, सर को तुम एक साइड में। सेड गोपाल भाड़ उनको बोलता है, अरे तुम साइड हो जाओ। तो अरे उनकी सुनता ही नहीं वो हस्बैंड वाइफ की, वो उन्हीं को बोलता तुम एक साइड हो जाओ बिल्कुल। आई हैव टू ड्राइव अवे योर ग्रीडी काउस, मैं क्या तुम्हारे काऊ को, ये तुम्हारा जो लालची काऊ है ना, उसे खींच कर बाहर निकालूंगा। यू हैव लेट देम वंडर एंड नाउ दे हैव ruined माई फील्ड एंड बीन्स एंड कुकुम्बर। तो वो बोलते हैं कि ये जो तुम्हारा काऊ है,
ये मेरे पूरे खेत की तबाही कर डाला है। पूरे बीन्स की खेती और कुकुम्बर की खेती थी मेरी, पूरी तबाह कर डाला है। ओ माय लवली फील्ड ऑफ बीन्स एंड कुकुम्बर। तो बोलता कितना अच्छा मेरा फील्ड था बीन्स और कुकुम्बर का, वो सारी फील्ड की बर्बादी कर डाला है तुम्हारे काउज ने। बट यू डोंट हैव अ फील्ड ऑफ बीन्स एंड कुकुम्बर। तो हस्बैंड वाइफ दोनों बड़े आश्चर्यचकित हो जाते, अरे यार इसके पास तो कोई खेती ही नहीं है। बोलते जहाँ तक हमें ख्याल है कि तुम्हारे पास तो कोई खेती ही नहीं है बीन्स और कुकुम्बर की, सेड द हस्बैंड। उसके हस्बैंड ने कहा, एज सुन एज ही सेड दैट गोपाल भाड़ stopped wielding and stick and looked at him with raised eyebrows। जैसे ही उसका हस्बैंड ये बोलता है कि तुम्हारे पास तो कोई खेती है ही नहीं बीन्स और कुकुम्बर की, और तुम बोल रहे हो कि तुम्हारा खेत को मेरे काऊ ने बर्बाद कर दिया। जैसे ही वो बोलते हैं ऐसा, तो वो अपने लकड़ी को जो घुमा रहा था ना हवे में और ज़मीन पे पटक रहा था, तुरंत बंद कर देता है और अपनी भुएं चढ़ा के अपनी आईब्रोज को ऊपर करके उनकी तरफ नज़रों से देखता है। द हस्बैंड एंड वाइफ अंडरस्टैंड व्हाट ही वॉज ट्राइंग टू टेल देम। फिर उनको वो हस्बैंड एंड जैसी वो भुएं चढ़ा के उनको देखता है बड़े क्वेश्चन मार्क जैसा, तो वो हस्बैंड एंड वाइफ को समझ में आ जाता है कि ये हमें क्या बोलना चाह रहा है। ये मीन्स गोपाल भाड़ हमें क्या बोलना चाह रहा है। कैन यू टेल व्हाट ही वांटेड टू से। क्या आप बता सकते हो कि गोपाल भाड़ ने उनको क्या कहा होगा। देखिए उनको ये कहा होगा कि ये जो दिन में आप सपने देखते हो ना, ये दिन में सपने देखना छोड़ दो। खुली आँख से सपने नहीं देखे जाते। फालतू में ख्याली पुलाव पका रहे हो और आपस में ही लड़ रहे हो। जो चीज़ हुई नहीं वही चीज़ के लिए कोई लड़ता है क्या। इसीलिए दिन में सपने देख के अगर हम किसी चीज़ की ख्याली पुलाव मन में बनाते हैं और उस चीज़ को लेके बेमतलब का झगड़ा करते हैं, तो इससे कोई मतलब तो आता नहीं। इसीलिए सपने सिर्फ सोकर ही देखे जाते हैं, नींद में देखे जाते हैं। खुली आँख से सपने नहीं देखे जाते। बच्चों अब हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं, वो क्वेश्चन पढ़ते हैं जिसका आंसर भी मैं आपको आगे दिया हुआ है। व्हाट डिड द हस्बैंड वांट टू बाय, पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट प्लान्स डिड द वाइफ मेक। अब हस्बैंड क्या खरीदना चाह रहा था, आपको पता है कि वो सोच रहा था कि कहीं से मुझे कुछ पैसे मिल जाए तो मैं 2-4 ज़्यादा काउस खरीद लेता हूँ। व्हाट प्लान्स डिड वाइफ मेक, वाइफ ने क्या कहा, क्या प्लान बना लिया था कि एक अर्दन पॉट में मैं दही रखूँगी, एक में मैं बटर रखूँगी और एक में मैं क्या रखूँगी, मिल्क रखूँगी, और एक जार में मैं क्या रखूँगी, घी रखूँगी, और बाकी जो मेरे रिमेनिंग मिल्क रहेगा वो मेरी डियरेस्ट जो सिस्टर है मैं उसके घर पहुँचा दूँगी। व्हाट डिड द हस्बैंड वांट टू डू विद द एक्स्ट्रा मिल्क, पर हस्बैंड को तो मंजूर नहीं था कि वो दूध उसकी बहन को दे दे, तो वो क्या करना चाह रहा था, उस एक्स्ट्रा मिल्क को वो बाज़ार में बेचना चाह रहा था। व्हाट डिड गोपाल भाड़ से ही वॉज डूइंग, तो गोपाल भाड़ क्या क्या व्हाट डिड गोपाल भाड़ से, गोपाल भाड़ ने क्या कहा कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा था, उसकी ग्रीडी काउस को ढूंढ रहा था। जो क्या था वो ऐसा बोला कि मेरी कुकुम्बर और बीन्स की खेती थी और उसको तुम्हारे काऊ ने बर्बाद कर दिया है, तो इसीलिए मैं वो ढूंढने के लिए आया था। और वो क्या कर रहा था, लाठी पटक रहा था, हवे में लाठी घुमा रहा था और लाठी ज़मीन पे पटक रहा था। डिड गोपाल भाड़ हैव अ फील्ड, क्या गोपाल भाड़ की कोई खेती थी, नहीं थी कोई गोपाल भाड़ की खेती। व्हाट डिड गोपाल भाड़ वांट टू टेल द हस्बैंड एंड वाइफ, गोपाल भाड़ वो हस्बैंड एंड वाइफ को क्या बताना चाह रहे थे, क्या सिखाना चाह रहे थे। वो ये बताना चाह रहे थे कि दिन में सपने देखकर फालतू की गपशप करके कोई मतलब नहीं, अपना टाइम वेस्ट होता है और फालतू में आप बहस कर रहे हो। ऐसे दिन में सपने मत देखो, जब आप रात को सोओगे तभी सपने देखा करो। खुली आँख से सपने देख के कोई फ़ायदा नहीं होता। What is the difference between ड्रीम एंड द डे ड्रीम, अब आप बताओ ड्रीम और डे ड्रीम का क्या मतलब। ड्रीम का मतलब होता है सपने
और डे ड्रीम का मतलब होता है दिन में सपने जो देखे जाते हैं ना, दैट इज़ कॉल्ड अ डे ड्रीम। आप वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, इसके आंसर्स हम आपको आगे बताएंगे। अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि मेरी वीडियो की अगली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, क्योंकि आगे और भी वीडियोस है जिसकी नोटिफिकेशन आपको पहुंचेंगी। तो अभी हम देखेंगे जो क्वेश्चन हमने पढ़े थे उसके आंसर्स। पहला क्वेश्चन था, व्हाट डिड द हस्बैंड वांट्स टू बाय? द हस्बैंड वांटेड टू बाय अ फ्यू काउज। What plans did the wife make? वाइफ ने क्या प्लान बनाई थी? The wife planned to make plenty of dahi, butter and ghee. She also planned to send some milk to her sister. What did the husband want to do with the extra milk? The husband wanted to sell the extra milk in the market. What did Gopal Bhar say he was doing? Gopal Bhar said that he was driving away the greedy cows who were wandering and ruining his field of lovely beans and cucumber. Did Gopal Bhar have a field? No, Gopal Bhar did not have a field. Sixth question है, what did Gopal Bhar want to tell the husband and wife? Gopal Bhar wanted the husband and wife to stop imagining things. यानी थिंग्स इमेजिन करना छोड़ दो कि ऐसा होगा, उससे ऐसा होगा, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, दैट इज़ अ ड्रीम। एक टाइप का वो डे ड्रीम्स देख रहे थे। what is the difference between dream and day dreams? अब ड्रीम्स और डे ड्रीम्स में क्या डिफरेंसेस है? अ ड्रीम इज़ समथिंग दैट यू सी वाइल यू आर asleep. जब आप सोते हो तब सपने देखते हो। डे ड्रीम्स इज़ इमेजिनरी थिंग्स विथ ओपन आइज़। और जो डे ड्रीम्स होता है वो सिर्फ इमेजिनरी थिंग्स होती हैं। जैसे ऐसा करेंगे, तो खुली आंख से आप बैठे बैठे सोचते रहते हो, फालतू की सोच है कि ऐसा होगा, फिर वैसे करेंगे, फिर इससे ऐसा होगा, फिर हम और ऐसे करेंगे। तो ये सब जो है दैट इज़ डे ड्रीम्स एंड इट्स ए इमेजिनरी थिंग्स। और वो हम कैसे करते हैं इमेजिन? तो ओपन आइज से ही करते हैं। खुली आंख रहे अपनी और कुछ भी सोचते जाओ, इमेजिन करते जाओ। तो ये सब थे क्वेश्चन के आंसर। आई होप कि आपको ये लेसन डे ड्रीम्स बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो अगर आप सही में ये अच्छी आपको लगती हैं, अगर आपको मेरी ये वीडियोस अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को एक लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे और भी लेसन्स है जो आपके सिलेबस में हैं, वो सारे के एक्सप्लेनेशन वीडियोस ये चैनल पे आती रहेगी। और अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैंने देखा है आप लोग वीडियोस देखते हो पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, तो इसकी अगली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। मेरे बहुत सारे वीडियोस इस चैनल पे है, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 5th स्टैंडर्ड तक के सारे वीडियोस मेरे इस चैनल पे आपको मिलेंगे। तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आपके पास इसकी नोटिफिकेशन आएंगी। सो थैंक यू, बाय बाय बच्चों। मैं आशा करती हूँ कि आप इस लेसन को फिर एक बार घर में अच्छे से रीड करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर्स को भी, और अच्छे से पढ़ेंगे। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।